Big news on that front, where in Uttar Pradesh, BJP mulls over the candidates over 25 seats. We're picking up that after BJP's core committee meet in Delhi, sources suggest that actor Arun Govil may be fielded from Meerut. Vinod, my colleague, joins me for more. Vinod, good morning. जहां तक ये बहुत ही important meet था कि टेकअवे क्या है और sources के माने अभी एक्टर अरुण गोविल को मीरठ से फील किया जा सकता है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का भी सवाल है, what are the other seats that the sources are suggesting कि कौन से ऐसे बड़े दिग्गजों को वो प्लेस करना चाहेंगे फील्ड में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 53 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। 2 सीट्स उन्होंने जो है अपने अलायंस, जो पुराना अलायंस है उनका, अपना दल एस से उसको अलॉट किया है, दैट्स मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। इसके अलावा बाकी जो करीब 25 सीट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में इनके नाम डिक्लेयर नहीं हुए थे, इसलिए इनको लेकर बहुत सारे र्यूमर्स थे, बहुत सारी चर्चाएं थी कि आखिर इन सीट्स पर क्या होगा। इसमें बड़ी सीट, खासतौर पर बात करें तो पीलीभीत एक इंपॉर्टेंट सीट है जहां से सिटिंग एमपी जो है वरुण गांधी है। इसके अलावा उनकी मदर जो है सुल्तानपुर से एमपी है। तीसरी सीट जो है वो कैसरगंज से है, जहां से बृजभूषण शरण सिंह जो है वो एमपी है बीजेपी के, और उनको लेकर बहुत सारे जो है सवाल उनको लेकर है, उनके खिलाफ अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में इन सीट्स पर क्या होगा ये भी तय नहीं था। इसके अलावा रायबरेली एक इंपॉर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, मैनपुरी जहां से डिंपल यादव कंटेस्ट कर रही है समाजवादी पार्टी की, वो इंपॉर्टेंट सीट है इसके लिए, समाजवादी बीजेपी के लिए। प्रयागराज एक इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि वहां पे जो सिटिंग एमपी है रीता बहुगुणा जोशी, उनको लेकर खबरें हैं कि उनको पार्टी ड्रॉप कर सकती है इस बार। तो इन सीटों पर कल चर्चा हुई है और इन सीटों पर हर सीट पर 1 से 2 नाम, 2 से 3 नाम जो है वो सजेस्ट किए गए हैं। पार्टी जो कमेटी की बैठक होगी उसमें यह तय होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है, लेकिन जो नाम सजेस्ट किए गए हैं उनको लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज के सांसद हैं और जो टेंटेड एमपी है बीजेपी की तरफ से, उनको लेकर पार्टी ने विचार किया कि उनकी फैमिली को टिकट दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ या उनके बेटे को वहां से दिया जा सकता है। पीलीभीत से वरुण गांधी को ड्रॉप करने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि वहां से जो यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद या बीएल वर्मा, उन दोनों में से किसी एक को टिकट वहां से दिया जा सकता है, वरुण को ड्रॉप किया जा सकता है। मेनका गांधी जो उनकी मदर है, उनको शायद सुल्तानपुर से टिकट मिल जाए, यानी फैमिली में या वरुण को मिले या मेनका को मिले, तो मेनका को मिल सकता है, वरुण को ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी की सिटिंग एमपी है, कहा जा रहा है कि उनको ड्रॉप करके पार्टी वहां से जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में नंद गोपाल नंदी, उनकी पत्नी अभिलाषा नंदी है, उनको दिया जा सकता है, या एक पूर्व नौकरशाह है संजय मिश्रा, उनको वहां से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में कहा जा रहा है कि बीजेपी डिंपल को फ्री हैंड नहीं दे सकती, लिहाजा एक अच्छे कैंडिडेट, एक मजबूत कैंडिडेट की बात की जा रही है। और जयवीर सिंह जो मैनपुरी से आते हैं, बीजेपी में मंत्री है कैबिनेट में इस वक्त, उनको लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो ये इसके अलावा मेरठ सीट की आप जिक्र कर रही थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सीट है। माना जा रहा है कि एक ब्राह्मण फेस अगर फेस वहां से आता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि या तो कुमार विश्वास को लड़ाए वहां से, या फिर अरुण गोविल की बात चर्चा में है। कहा जा रहा है कि अरुण गोविल मेरठ के रहने वाले हैं, एक चर्चित चेहरे हैं, और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि उनकी नजदीकियां उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी किया और लगातार एक्टिव भी रहे। हमने देखा अयोध्या में किस तरह से वो एक्टिव रहे। तो वो एक मैसेज देने के लिए संभव है कि अरुण गोविल को जो है वो मेरठ से पार्टी कैंडिडेट बना सकती है। सहारनपुर में भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। बीजेपी का मानना है कि वहां पे जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री हैं, और अभी के लिए आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, बट धन्यवाद वो जानकारी के लिए। हम लगातार इस स्टोरी पे ध्यान रखेंगे और आपके पास आते रहेंगे।